ओम शांति। सर्वप्रथम आज हम इस माँ को कुछ अपने श्रद्धा सुमन देंगे। भले वो माँ आज यहाँ नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन ऐसा मानना है कि रूह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो आज जहाँ भी हैं, वो आज हमारे वाइब्रेशंस कैच कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी माँ को 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देंगे, स्नेहांजलि देंगे। तो मैं कुछ शब्द आपके बीच में रखूंगी और उसको सुनते हुए, आत्मसात करते हुए उनकी आत्मा को विशेष दुआ कहो, शुभ भावना कहो, वो हम देंगे। मैं इस शरीर में विद्यमान, इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और हम सबको मालूम है कि हमने ये शरीर रूपी चोला धारण किया है इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए। बट एक्चुअली आई एम ए सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच विराजमान, इस शरीर को चलाने वाली, आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इमॉर्टल हूँ। डेथ क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। ये शरीर रूपी चोला बदल जाता है और उसके साथ साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन बदल जाती है। इसीलिए आत्मा एक घर से चलती है, दूसरे घर में बसती है। इसलिए कहा जाता है फलाना चल बसा। तो आदरणीय श्रद्धे हीराबेन, आदरणीय मोदी जी की मदर, उनको भी आज हम बहुत ही दिल के स्नेह के उद्गार श्रद्धा के रूप में दे रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, परमात्मा पिता की गोद में हैं और आप एक नया जीवन पाकर, नया शरीर धारण करके पुनः इस जगत में श्रेष्ठ कार्य करेंगी, श्रेष्ठता को इस राष्ट्र को देंगी। आपको आज के दिवस पर शत शत नमन, शत शत नमन। ओम शांति। तो आज हम एक ऐसी माँ हीराबेन, जो बहुत ही मेहनती थी, जो खुद तो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की
उनके जीवन में बहुत ही उत्कंठा थी। हालांकि हम जानते हैं कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। प्रधानमंत्री जी के फादर चाय का स्टॉल लगाते थे, सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। तो माँ हीराबेन भी सुबह 4 बजे ही उठ करके अपना सारा काम निपटा लिया करती थी और समय को सेव किया करती थी कि वो समय को मैं बचा करके और ज़्यादा कुछ कार्य करके और धन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पार्जन करके और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। क्योंकि मैंने तो स्कूल नहीं देखा है, लेकिन इन बच्चों को एक ऐसा हीरा बना करके जाऊं। तो कहते हैं कि भगवान के घर से जब रूह आत्मा इस सृष्टि मंच पर आने लगी तो आत्मा वो परमात्मा से पूछती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मेरा लालन पालन कौन करेंगे? मेरे जीवन में अगर सुख दुख हुआ तो कौन देखेंगे? मैं अगर बीमार हो गया तो मुझे कौन देखभाल करेगा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि आपसे पहले मैंने एक फरिश्ते को वहाँ तैयार कर रखा है। वो फरिश्ता आपको मिलेगा माँ के रूप में। इसीलिए हम सबको माँ ऐसी मिलती है जो खुद गीले पर सोती है और बच्चे को सूखे पर सुलाती है। और माँ हमारा कितना ख्याल रखती है, हर चीज का ख्याल रखती है कि मेरे बच्चे का चहुमुखी विकास हो। तो ऐसी ही एक विलक्षण माँ कहो, एक ऐसी ही मंदिर समान माँ कहो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूजा भी थी, तीर्थ भी थी, जन्मदात्री भी थी। और केवल उन्होंने उनको शारीरिक रूप से ही नहीं गढ़ा, लेकिन उनके संस्कारों को भी गढ़ा है। वो आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष हैं। तो आदर्श माँ का रूप थी, ममता की मूर्त थी, हमारी त्यागमयी, समर्पणमयी, सादगी एवं आदर्शों की प्रतिमूर्त श्रद्धे हीराबेन बा। तो वो एक प्रेरणा का दरिया थी। कहते हैं कि एक बारी मोदी जी के दूसरे भाई, उन्होंने कुछ कहीं से उठा लिया था मना कुछ, तो माँ ने कहा कि पहले इस चीज को वापस करके आओ, क्योंकि माँ जो है वो अच्छे संस्कार देती है। तो उसी समय से हमारे संस्कार पनप जाते हैं। कहते हैं कि एक बच्चे को एक समय ऐसा आया, उसे फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर हुआ। तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी कोई इच्छा है? फांसी पे चढ़ने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उसने कहा कि मेरी एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? मैं अपनी माँ का कान काट करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था और एक पेंसिल किसी की चुरा लाया था, उठा लाया था, तो उसने मुझे उस समय क्यों नहीं रोका था, क्यों नहीं टोका था? अगर वो आज उस समय मुझे टोक देती तो आज ये मेरे जीवन में नौबत ना आती कि मुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि वो छोटी सी चोरी से मैं एक महाचोर बन गया। लेकिन माँ हीराबेन अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी कि इनके संस्कार जो हैं बहुत श्रेष्ठ बने, समाज को कुछ ऐसा विशेष दें। तो इसीलिए उन्होंने अपने आदर्शों को
जीवन में सदा संजो करके रखा। भले उनका ये 100 वर्ष का जीवन संघर्ष पूर्ण बीता, लेकिन वो आदर्शों की प्रतीक थी। बड़ा जीवन में अभाव था उनके, क्योंकि धन की सीमितता थी। लेकिन कहा जाता है कि अभाव तनाव को जन्म दे देता है, लेकिन उस माँ ने घर में कभी भी अभाव से तनाव को जन्म नहीं होने दिया। सबको एक सूत्र में बांध करके रखा। प्रेम की वो प्रतिमूर्त थी, समय की पाबंद थी, सुबह उठ करके ही सारे काम निपटा लिया करती थी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि माँ से बढ़कर के कोई इंसानी रिश्ता नहीं है। इसलिए मोदी जी कितने भी बिजी हों, कितनी भी उन पर जिम्मेवारियां हों, लेकिन वो समय प्रति समय अपनी माँ से मिलने अवश्य जाया करते थे। और जैसा कि मालूम पड़ा कि 100 वर्ष की जब उनका जन्मदिन था, तब भी वो अपनी माँ से मिलने के लिए गए और माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उस आशीर्वाद में माँ ने क्या कहा कि कर्म करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य करो, परख शक्ति के आधार से कार्य करो, लेकिन अपना जीवन जो है वो श्रेष्ठ आचरण से जीना, शुद्धिकरण से जीना, पवित्रता के बल से जीना। तो इसी तरह के वो आशीर्वाद अपनी माँ से लेने से बहुत खुश होते थे, क्योंकि यही आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने की एक ऊर्जा प्रदान करते थे। तो इसीलिए मोदी जी की एक और बात विशेष याद आती है आज के दिवस पर, कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से त्रिमूर्ति अनुभूति का दर्शन किया है, कि एक तपस्वी की यात्रा क्या होती है, दूसरा निष्काम कर्म योगी की प्रतीक थी उनकी माँ, और तीसरा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन उनकी माँ का था। तो ऐसी माँ जो ऐसे एक सपूत को देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया है, इसीलिए आज मोदी जी हमारे देश में विदेश में जाकर के किस तरह से हार्मनी के रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो बहुत ही उनमें स्नेह भरा, विश्वास भरा, हिम्मत भरी प्रेरणा उनको दी, ताकि वो जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर सकें। उन्होंने केवल शरीर ही नहीं गढ़ा, लेकिन शक्तिशाली मन, व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास जैसे गुणों को भी गढ़ा है। तभी तो कहते हैं कि माँ की ममता और उनके आंचल की महिमा शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। ये संस्कार, माँ के दिए हुए संस्कार ही हमारे जीवन की पूंजी है, शक्ति है। यही संस्कार और उनकी प्रेरणादायी स्मृतियाँ ही भावी जीवन का आधार हैं। तो जैसे एक माँ, वैसे तो कहा कि आज जो है फादर डे है, लेकिन फादर डे के साथ साथ हम यहाँ पर मातृत्व दिवस भी मना रहे हैं। तो ये माता पिता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस भारत को माता का दर्जा दिया गया है। भारत माता की जय कहते हैं। तो भारत माँ है, क्योंकि भारत जो है ऐसा देश है जो सबको शरण देता है। भारत एक ऐसा देश है जिस पर बहुतों ने आक्रमण किए, बहुत कुछ लेकर के गए, लेकिन भारत देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। इसलिए भारत ये माता है, भारत माँ है। धरती को भी माँ का दर्जा, क्योंकि वो भी पालन पोषण करती है। हमारे देश की नदियां भी माताओं बहनों के नाम पर हैं, चाहे वो गंगा है, जमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। जो भी नदियों के, कुछ एक नदियों को छोड़कर बाकी सब नदियां हमारी माँ के समान हैं, क्योंकि हमारा वो पोषण करती हैं। तो माँ एक ऐसी शक्ति है। हाँ? तो माँ, जैसे अभी कहा कि माँ एक
दुर्गा समान है, माँ एक सरस्वती समान है, माँ एक विद्या की देवी है। वैसे तो पुरुष कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन विद्या की देवी किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। पुरुष कितना भी बलशाली हो, लेकिन शक्ति की देवी दुर्गा माँ है। पुरुष कितना भी कमा करके ले आए, लेकिन धन की देवी लक्ष्मी है। तो इसी तरह से माँ अर्थात वो इन गुणों को अगर आज अपने जीवन में हर माँ धारण कर ले, तो आज ही ये हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आज मैं तो एक और बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि एक समय था जब गर्भ में बच्चा होता था तो माँ को कहा जाता था कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ताकि जो आने वाली संतान है वो ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों वाली पैदा हो। लेकिन आज मोबाइल पे जमाना है, और उसमें भी अगर वो कुछ अश्लील देखेंगे, अश्लील सुनेंगे, कुछ ऐसा पढ़, तो फिर बच्चे पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए एक माँ को ये भी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस देश को क्या देने जा रहे हैं, उसका लालन पालन भी करते हुए। हाँ, कभी कभी देखते हैं कि माँ मोबाइल पे लगी हुई है, बच्चे को खाना खिला रहा है, मुंह के बजाय कहीं और जा रहा है। तो ऐसी हमारी वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। हम आज इस मातृत्व दिवस पर विशेष कुछ संकल्प लें कि हम एक श्रेष्ठ समाज का सृजन करें, एक श्रेष्ठ समाज बनाएं, एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। तो उसके लिए हम माताओं बहनों का तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए भगवान को भी माँ पसंद आई। इसीलिए भगवान ने भी जब इस धरा पर भगवान आए, निराकार परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा का तन का आधार लेकर नई सृष्टि का सृजन का जब उन्होंने संकल्प किया, जिसके हम एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज कहलाते हैं, तो परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे रखा। क्योंकि उस समय 1936 में माताओं बहनों की दशा बड़ी दयनीय थी, और परमात्मा पिता ने कहा जब तक नारी का उत्थान नहीं होगा तब तक इस विश्व का उत्थान हो नहीं सकता, इस देश का उत्थान हो नहीं सकता। तो इसीलिए नारी शक्ति अगर अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों का समन्वय करे, समावेश करे, तो एक नारी एक समाज को, इस समाज को बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। इस समाज को बदल करके रख सकती है, इस समाज का एक एक नागरिक महान बना सकती है। तो ऐसे कहा गया है कि एक 10 शिक्षक एक आचार्य के बराबर हैं, और 100 आचार्य एक पिता के बराबर हैं, और 1000 पिता के बराबर है एक नारी। क्योंकि नारी ही समाज को सब कुछ देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। ओम शांति।